लाडली बहनों को नवंबर से 2500 रुपया मिलेगा। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। 1.25 करोड़ बहनों के खाते में क्या डालता हूं तो साल भर में कितना पैसा खाते में डालना पड़ेगा पता है क्या? 15,000 करोड़ रुपया। आपकी जिंदगी बदलने आपका भैया शिवराज आया है कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूं, सारी तकलीफें दूर कर दूं। 1500 से बढ़ा के फिर करूंगा 1750 रुपया, 1750 से बढ़ा के फिर करूंगा 2000 रुपया, 2000 से बढ़ा के फिर करूंगा 2250 रुपया, 2250 से बढ़ा के फिर करूंगा 2500 रुपया, 2500 से बढ़ा के फिर करूंगा 2750 रुपया, और उसके बाद कितने रुपया करूंगा? जोर से बोलो, एक बार और बोलो। 3000 रुपया करूंगा, और मेरी आत्मा को तभी चैन मिलेगा। 2 मिनट रुका, मैं सब क्या बदलूंगा, बीच में मत बोलो भैया, ऐसे थोड़ी जाएगा। 3000 रुपया जब बहनों के खाते में हर महीना आएगा तो बताओ दुख दर्द कम होंगे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कम होंगे कि नहीं? इज्जत बढ़ेगी कि नहीं? जिंदगी बदलेगी कि नहीं? और यही मेरा लक्ष्य मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारे हिस्से में काय को आंसू आए। जब मायके से सासरे जाती है तो माँ और भाभी के गले से आधा आधा घंटा रोती है मेरी बहनें कि मुसीबत से कैसा छुटकारा मिले, ये आप सारे कष्ट दूर कर दूं। और मुझे खुशियां कहते हुए कि मेरी बहनों ने इस पैसे का बड़ा सही उपयोग किया है, बच्चों के काम भी पैसा आया है। इसके साथ ही मेरा संकल्प है, बहनों की आमदनी हर महीने घर का काम करते हुए मुझे 10,000 रुपया करनी है, 10,000 रुपया। और ये मैं करूंगा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। यहाँ समूह की बहनें कौन है, जरा हाथ उठाओ। स्वयं सहायता समूह की बहनों, बहुत सी बहनें मेरी समूह में सदस्य है। समूहों को कई तरह के नए नए काम दे रहे हैं। वो स्कूल की ड्रेस सिएंगी, वो मध्याह्न भोजन बनाएंगी, वो पोषण आहार की फैक्ट्री चलाएंगी, वो टोल टैक्स बसीरे का काम करेंगी, वो नल जल योजना चलाएंगी। 10,000 रुपया आमदनी करनी है। हम क्यों गरीब रहे? हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहे। लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में, कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार में लुटा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि मोहन यादव जी ने कहा है कि ये जो 1250 की गाड़ी है इसको आगे बढ़ाना है और 5000 रुपए तक ये राशि ले जाएंगे। तो मोहन यादव जी का बड़ा फैसला यही है। तो इस बार सभी लाडली बहनों को 1500 की राशि मिलेगी और आवास का लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो चलिए आगे सुन लेते हैं मोहन यादव जी ने और भी कई योजना। मेरी बहनों, आज मध्य प्रदेश में 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई है। जरा जरा सी थी 6-7 में, मैं उनको उठाता था गोद में, उछालता था, फिर गोद में लेता था। अब वो बेटी कॉलेज में आ गई मेरी लाडली लक्ष्मी। अभी भी लाडली लक्ष्मी बेटियां आ रही है। तो एक लाडली लक्ष्मी योजना बनी, लेकिन अकेले लाडली लक्ष्मी से काम नहीं चलने वाला था। मैंने और भी सोचा मेरी बहनों, सरकारी नौकरी में भी, शिक्षक की नौकरी में 50% भर्ती केवल बेटियों की होगी। तो बेटियां पढ़ाने जा रही है। और इतना ही नहीं, पुलिस में भी तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करेंगे। तो पुलिस में भी 30% बेटियां पहुंच गई। पुलिस में बेटियों को होना चाहिए कि नहीं, बताओ, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये पुलिस वाली बेटियां खड़ी है। अगर मामा नहीं होता तो ये भी नहीं बनती, भैया लोग बनता पुलिस में। और केवल इतना ही नहीं, एक काम और किया। संपत्ति कौन के नाम होती है? पतिदेव के नाम मकान है, पतिदेव के नाम दुकान है, पतिदेव के नाम खेत है। मैंने एक नियम और बना दिया कि भैया देखो, अगर बहन के नाम मकान दुकान खेत खरीदोगे तो शुल्क कम लगेगा रजिस्ट्री का, केवल 1%, और भाई के नाम खरीदोगे तो 3% लगेगा। इसका समझ गई मेरी बहन इस बात? और इसका परिणाम क्या हुआ? कई भाई लोगों ने पैसा बचाने पत्नियों के नाम खरीदना शुरू कर दिया। तेरे नाम कर देते, पैसा जा कम लगेगा रजिस्ट्री का। तरकीब अच्छी है कि नहीं, बताओ? अरे जोर से बोल के बताओ भैया को, अच्छी है कि नहीं? अब बहनों के नाम पर संपत्ति आने लगी। लेकिन इतना करने के बाद भी मेरे मन में चैन नहीं था। अगर 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए, मायके जाना है, तो मन में आता भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ लेके रख लूं। कहेंगे ना बुआ आइए खिलाइए। कई बार पैसा नहीं होते तो मन में सोच के रह जाती हो कि नहीं? रह जाती हो कि नहीं? और कई बार पतिदेव से मांगो कि जरा मुझे 500 रुपया तो दे दो, मायके जा रही हूँ। तो कहते कहां से ला जाऊं, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। अगर बेटा बेटी, कई बार पढ़ने वाले बेटा बेटी कहे माँ आज मुझे 100 रुपया तो दे दे, या कभी कहते कपड़ा दिला दे, या कभी कहते कोई किताब नहीं है माँ, वो किताब तो दिला दे। तो कई बहनें दिला सकती थी क्या? मन में सोच कर रह जाती थी और सोचती थी काश मेरे पास भी कुछ पैसे होते तो मैं अपने बेटा और बेटी की ये इच्छा पूरी कर देती। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? सब बताओ। छोटी छोटी चीजों के लिए मेरी बहनों को हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसे का इंतजाम नहीं होता था। मेरी बहनें
कई बार गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, उनके नाम से बैंक में जमा कर देंगे और बेटी फिर 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में आएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000 और 12वीं में जाएगी तो फिर 6000, अब कॉलेज में आएगी तो 12,500 और डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 रुपया देंगे। दुनिया को बता देंगे बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है, और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटियों को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना। मैंने सोचा कि शिवराज, बहनें राखी बांधती अपने भैया को साल में एक बार, बांधती कि नहीं बांधती? राखी बांधती है, और जब राखी बांधती है तो भैया उनको कुछ ना कुछ देता है, कपड़ा देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा, कुछ ना कुछ देता है। तो साल में एक बार जब रक्षाबंधन आती है, राखी आती है, सावन आता है, तो भैया अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है। तो मेरे मन में विचार आया कि तू भी तो भैया है अपनी बहनों का, हूं कि नहीं भैया? बताओ। अरे हूं कि नहीं भैया? तो सब बताओ ना, भैया हूं कि नहीं? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला? अरे बताओ ना। सगा हूं तो मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे देना चाहिए कि नहीं? तो मन में आया कि तू भी दे, इतना कंजूस काय को हो रहा है? बहनों को कुछ देते ही नहीं है। बाकी योजना बहुत चल रही है लेकिन बाकी जरूरत भी तो काम की पड़ती है। तो फिर मन में आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता है क्या? अपन बात कर रहे हैं भाई बहन सब, बताओ जरा, एक बार देने से काम चलता है क्या? और इसलिए मैंने सोचा कि शिवराज हर महीना 1000 रुपया अगर बहनों के खाते में डल जाएगा तो बहनों की कई समस्याएं हल हो जाएगी। हर महीना 1000 रुपया डाल। अब आप बताओ मेरी बहनों, 1000 रुपया हर महीना आएगा तो बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जोर से बोल के बताओ। 1000 हर महीना आए तो साल में कितने आएंगे? 12,000। और ये हर परिवार को मिलेगा। परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार हुआ। और अगर घर में 2 बहुएं हैं तो कितना आएगा? अरे 2 बहू ही तो कितना आएगा? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। तो बड़ी को भी मिलेगा, मंझली को भी मिलेगा, संजली को भी मिलेगा, छोटी को भी मिलेगा। अरे बहनों में भेदभाव थोड़ी करेंगे। और सासू जी बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया कर देंगे तो सासू जी के पास भी आ जाएगा 12,000। और किसान अगर हुए तो मोदी जी प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 और मुख्यमंत्री के आते हैं 4,000। ये 10,000 और मिला लो तो बताओ परिवार की जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदल जाएगी कि नहीं? तो ये योजना आपकी जिंदगी बदलने वाली योजना है। बताओ अच्छी योजना है कि नहीं? सब बहन बताओ मेरी अच्छी योजना है कि नहीं? अरे भैया परिवार में शांति आ जाएगी। सास कहेगी बहू को 1000 रुपया महीना मिल रहा है, रोटी में जरा घी चुपड़ दो भाई, घी चुपड़ी रोटी खिलाओ। बताओ कहेंगी कि नहीं? और सास को पेंशन मिली तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर तो दबा दूं। तो सास और बहू का भी प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? और एक बात और सुनना, अभी जरूरत पड़ती थी तो पतिदेव से कहती थी लाओ पैसा तो दे दो। अब अगर कभी पतिदेव को पैसा की जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है बहनें पूरा पैसा खर्चा नहीं करेगी, बचा के भी रहेगी कि वक्त मुसीबत में काम आए, बचा के रखेंगी कि नहीं? और कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, घर मुंह लटका के आए, परेशान बैठे और तुमने पूछा गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास हो? और उन्होंने कहा क्या करूं, आज पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, बड़ी जरूरत थी। तो फट कहोगे चिंता मत करो, ये ले जाओ मेरे पास रखे। तो अभी तक मांगने वाली थी, अब देने वाली बहनें बन जाएंगी कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ बन जाएंगी कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और मेरी बहनों, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं कि ये योजना बना के मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो गया। सचमुच मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि अपनी बहनों के लिए काम मैं कर पा रहा हूं। अभी इस योजना के फॉर्म भराए जा रहे हैं। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। 2 लाख रुपया सालाना जिन परिवारों की आमदनी है वो कोई